और देखिए टीवी 9 से बातचीत में ममता का बड़ा आरोप सामने आया है। पोलिंग बूथ पर मेरे साथ मारपीट हुई है, ये ममता बनर्जी ने कहा है। बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें लूटी हैं, ममता बनर्जी का आरोप। क्या क्या आपके साथ आपको मारा, फिजिकली हैंडल किया, हमको मैन हैंडल किया, हमको घूम करके घुसी मारा, लात मारा, आपको मारा? हाँ हमको मारा, हमका एजेंट को भी मेरा, पुलिस और बीजेपी गुंडे, पुलिस दो आपको जबरदस्ती निकाल दिया बाहर? हाँ, वो तो 4 घंटे से हम बाहर में बैठे, हमारा कोई एजेंट को घुसने नहीं दिया। हम जीत रहा था, और भी जो सीट है उसको हमको जीत लेने का सीट है, लेकिन तो अब भी एक काउंटिंग एजेंट को अलाउ नहीं किया, पूरा और सब ईवीएम मशीन हटा दिया। लेकिन ये तो जबरदस्ती है दीदी, पूरा जबरदस्ती, इमोरल है। इट इज टोटली, दिस इज द कॉल्यूशन बिटवीन इलेक्शन कमीशन एंड द बीजेपी। रिकाउंटिंग मांगी है, रिकाउंटिंग हम मांगा, हम स्टॉप करने 4 बजे लेटर दिया। ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे, कई आरोप मीडिया से बात करते हुए उन्होंने लगाया, लेकिन बीजेपी की बंगाल विजय के बड़े फैक्टर्स कौन से हैं उन पर भी बात करते हैं। बिग वॉल के जरिए आपको एक एक पॉइंट्स बताएंगे, वो कौन से बड़े फैक्टर्स रहे। सबसे पहले एसआईआर, करीब 91 लाख नाम इस दौरान कटे थे, जिसका विरोध भी किया गया था टीएमसी की तरफ से, और 57 लाख हिंदू, 31 लाख मुसलमान इस एसआईआर की जानकारी आपको दे रहे हैं। कई अहम नाम कटे, 31 लाख मुस्लिम नाम कटना अहम रहा, ये एसआईआर को लेकर कहा जा रहा है। ममता के गढ़ में सेंध लगाई बीजेपी ने, एक बड़ा फैक्टर मुस्लिम बहुल जिलों में बीजेपी को बढ़त हासिल हुई है, और मुस्लिम बहुल 118 सीटों में 53 सीटों पर बीजेपी ने जीत भी दर्ज की है। ये एक बड़ा फैक्टर बीजेपी के बढ़त का। इसके अलावा टीएमसी के कब्जे वाली 119 सीटों में से 69 सीटें बीजेपी ने जीती है। यहां पर भी सेंध मारी। शाह की रणनीति कैसे काम आई? बंगाल में पहली बार पन्ना प्रमुख सिस्टम लागू हुआ, यानी कि पन्ना प्रमुख बनाए गए जो बूथ पर जाते थे, एक एक जानकारी देते थे, और 44,000 बूथों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया, अलग अलग लिस्टिंग की गई और उसके जरिए काम किया गया। और सबसे बड़ी बात कि कमजोर बूथ जो आए उनकी रिपोर्ट में उस पर मैन टू मैन मार्किंग की गई और वहां पर बहुत ज्यादा काम किया गया। योजनाओं के लाभ की बात करें, ममता की योजनाओं का तोड़ निकाला गया। बीजेपी की तरफ से बीजेपी की जो घोषणाएं थी उसमें साफ दिख रहा था, ममता की हर योजना की राशि को 3 गुना बीजेपी ने बढ़ा दिया। अगर वो ममता की सरकार में राशि 1000 की है तो बीजेपी ने 3000 का वादा किया, जिसका भी इंपैक्ट माना जा रहा है वोटर्स के ऊपर, मतदाताओं के ऊपर। तो योजनाओं के ऐलान का लाभ भी बीजेपी को मिला, यह भी एक बड़ा फैक्टर उभर कर सामने आया। और जब रिजल्ट आया तो यह भी देखने को मिला कि ग्रामीण इलाकों में वोट प्रतिशत बढ़ा है। बीजेपी की बात करें तो 47.6% वोट यहां पर बढ़ा। इसके अलावा टीएमसी की बात करें तो 40.2% वोट टीएमसी के खाते में गए। और जो ग्रामीण इलाके थे उसमें बीजेपी को करीब 7.5% ज्यादा वोट मिले हैं। 2021 में बीजेपी को 40.1% वोट मिले हैं, और 2021 में ही टीएमसी को 48.2% वोट मिले थे। मतलब अगर थोड़ा आप ध्यान देखें तो बिल्कुल शिफ्ट कर गया है, जितना वोट टीएमसी का था उतना ही लगभग बीजेपी को इस बार गांव से मिला है। वहीं महिला वोटर की बात करें, काफी अहम पश्चिम बंगाल में सुरक्षा के मुद्दे पर साथ आती नजर आई, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर सवाल खड़े किए गए थे और टीएमसी को घेरा गया था। आरजी कर पीड़िता की मां को टिकट मिला और उन्होंने जीत भी हासिल की। SC/ST वोटर, जी हां, इस बार बीजेपी की तरफ इनका झुकाव देखने को मिला। और देखिए उसमें एक समुदाय यानी मथुआ समुदाय की बात करें, बीजेपी को उसका साथ मिला है, और आदिवासी इलाकों में 13% ज्यादा वोट मिले हैं बीजेपी को। वो रिफ्लेक्शन भी रिजल्ट में, नतीजों में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, सरकारी कर्मचारियों को लेकर जो 7वें वेतन आयोग को तुरंत लागू करने का वादा बीजेपी ने किया, उसका भी अक्रॉस द वोटर्स अच्छा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि न सिर्फ कर्मचारी बल्कि उनके परिवारों पर भी इसका सीधा असर देखने को मिला है।